हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी रमा मैम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रमा मैम क्लासेस में। ये आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले सब कुछ कंप्लीट होकर अपलोड भी हो चुका है बच्चों। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको सारे सॉल्यूशंस एनसीईआरटी के मिल जाएं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.3। S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS. Show that triangle RPQ similar to triangle RTS. ये जो साइन होता है ये सिमिलर का होता है। सिमिलर के साइन और कॉन्ग्रुएंट के साइन में अंतर होता है, तो उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए इसमें क्या है, आपको फिगर नहीं दिया हुआ तो आपको फिगर बनाना है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद उसको फिगर बनाना है, क्योंकि जिसमें फिगर नहीं दिए होते हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, हमको फिगर बनाने में ही। तो इन तरीके के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस थोड़ी अच्छे से करनी है। तो चलिए फिगर बनाते हैं हम। तो आप अपनी बुक रख सकते हैं अपने पास और उसमें से आप मैचिंग कर सकते हैं। S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं PQR। ठीक है, और आपको ये जो फिगर होते हैं ना, नॉर्मल क्वेश्चंस के जो फिगर होते हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन डिवाइडर, कंपास, प्रोटेक्टर ये सब यूज करके बनाने की जरूरत नहीं है। आपके अगर थोड़ी अच्छी ड्राइंग है तो आप नॉर्मल बना लीजिए। ठीक है, उसमें मार्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए ये हमने PQR एक ट्राइंगल बना लिया और उसमें कहा S and T आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PR हमको पहले बोला है और S पॉइंट पहले बोला है, तो ये हमने S पॉइंट यहाँ पे लगा दिया है। और T पॉइंट जो है वो QR पे होगा, T पॉइंट QR पे, ये हो गया T पॉइंट। ठीक है, सच दैट एंगल P मीन्स ये वाला एंगल P इज इक्वल टू RTS। ओके, मीन्स ये वाला। तो ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, हमको क्या गिवन है, इन ट्राइंगल PQR S and T are points on PR and QR respectively. Okay, and angle P is equal to angle RTS। ये हमको गिवन है। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है या शो करना है, हमको प्रूफ करना है ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। ठीक है, RPQ इज सिमिलर टू RTS। ओके, तो ये कैसे होगा, तो देखिए हम लिखेंगे इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS। ठीक है, एक एंगल तो हमको ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, ये हमको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, सेकंड हम क्या लेंगे, एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल SRT, कॉमन है ये। ठीक है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपका इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, मतलब ये कॉमन हो गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS बाय AA क्राइटेरिया। ठीक है, AA क्राइटेरिया भी एक होता है, तो उससे ये सिमिलर हैं। अगर आपको क्राइटेरियाज के बारे में पढ़ना है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने सिमिलर और कॉन्करेंट ट्राइंगल्स में क्या डिफरेंस होता है, इनके क्या क्राइटेरियाज होते हैं, इसका भी एक वीडियो बनाया है और अपलोड भी किया है, तो आप उधर से ये पढ़ सकते हैं। वो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 ये सभी क्लासेस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6।
सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया हुआ है, इन फिगर 6.37 मीन्स ये वाले फिगर की बात हो रही है, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्करेंट इफ ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्करेंट, ये कॉन्करेंट का साइन होता है, ठीक है। ये जो होता है ना, ये कॉन्करेंट का साइन होता है। किसके कॉन्करेंट है, ए सी डी के। सो दैट ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ए बी सी, ए डी ई सिमिलर टू ए बी सी। ओके ओके, सो दिस इज द फिगर, ठीक है। इस फिगर में आपको क्या गिवन हुआ है, मतलब पूरे क्वेश्चन में ही आपको क्या गिवन है, आपको दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है। ए बी ई मतलब ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल इज कॉन्करेंट टू दिस ट्राइंगल, दिस वन, ओके। ए सी डी आपको क्या शो करना है, टू शो ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ए डी ई सिमिलर टू ए बी सी, ओके। तो देखिए अब आप यहाँ पे, अब देखिए क्योंकि आपको ये दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट दिए हुए हैं, हम इनको अलग से ही बना के देखते हैं इन ट्राइंगल्स को। ए बी ई ए बी ई और दूसरा ए सी डी, ठीक है। अब आप इन दोनों ट्राइंगल में देखिए, अगर ये दोनों कॉन्करेंट है तो इसका क्या मतलब होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी क्या होगा, ए सी के इक्वल होगा, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, ए ई इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। और क्यों होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल, ठीक है। कॉन्करेंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, इसलिए ये इक्वल होंगे, ठीक है। अब अगर ये इक्वल हैं तो हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ए डी ई और ए बी सी, ए बी इक्वल है ए सी के, ए डी इक्वल है ए ई के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल हो तो ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। और फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ ले, इसको यहाँ ले गए, ओके। जब ऐसा हो गया तो क्या हुआ, इन दो ट्राइंगल्स का साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया, ठीक है। ये बड़े ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया, और साथ ही साथ एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी कॉमन एंगल है, ठीक है। ये क्या है, कॉमन एंगल है। तो इस हिसाब से ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी। इसको हम ए डी ई लिखने की जगह अगर डी ए ई लिखें तो ज़्यादा सही होगा, ठीक है। गलत वो भी नहीं है, पर ये ज़्यादा सही होगा। ये किससे हुआ, एस ए एस से, दो साइड्स का रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, वो भी कौन सा एंगल, जो उन दोनों साइड के बीच में है, और यही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर प्रूफ होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए 7th क्वेश्चन, इन फिगर 6.38, ये वाला फिगर, altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P, so that
एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का साइन भी दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हाइट जो होती है वो 90 डिग्री के एंगल से ही होती है। तो क्या दिया हुआ है, AD और CE ये दो एल्टीट्यूड है, मीन्स इस ट्राइंगल की हाइट है, और ये दोनों ही P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको क्या बताना है, AEP ये देखते जाइए, ठीक है। AEP इज सिमिलर टू CDP, मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, आपको ये प्रूफ करना है। ABD CBE मीन्स ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर है, ये भी प्रूफ करना है, ठीक है। इसके अलावा AEP सिमिलर टू ADB ओके, एंड PDC सिमिलर टू BEC। आपको 4 ऐसे कॉम्बिनेशन दिए हैं जिनको आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो हम एक के बाद एक प्रूफ करते हैं और देखिए कैसे होगा ये। तो ये 7th क्वेश्चन का फिगर है, मैंने एक अलग से पेपर बना लिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं ना, तो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया है प्रूफ करने के लिए, फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP, ये हमको फर्स्ट गिवन है, ठीक है, ये वाला हमको प्रूफ करना है। तो अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, AEP एंड CDP ये दोनों ट्राइंगल हैं। इन दोनों ट्राइंगल में क्या है, ये 90 डिग्री है तो ये इस तरफ वाला भी 90 होगा, ठीक है, और ये 90 तो ये भी 90 होगा। तो फर्स्ट तो ये दोनों एंगल 90 हैं, और दूसरा ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट हैं, ओके। तो ए क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल PDC इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल CPD इज इक्वल टू एंगल EPA। ये क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। सो ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP बाय AA क्राइटेरिया, ओके। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट, अब आपको सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, ABD एंड DBE, ठीक है, मतलब ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, सॉरी CBE ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, CBE ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों में देखिए एंगल B कॉमन है, इन दोनों में ही एंगल B कॉमन आ रहा है। अब हमें एक और कोई सा एंगल चाहिए, या फिर कोई दो साइड, ये उन दोनों की साइड या तो हमको इक्वल प्रूफ करना है। तो एक एंगल तो हमको मिल गया है, बाकी हम क्या देख सकते हैं, अभी इससे पहले हमने CB और D को और APE को सिमिलर प्रूफ किया था। उस हिसाब से क्या होगा कि ये वाला जो एंगल होगा, ये और ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE एंगल CBE
इज इक्वल टू एंगल सी ए बी डी है ना, ए बी डी, तो हम यहाँ लिखेंगे डी, एंगल डी बी ए, ये कॉमन एंगल है। ठीक है, ये तो कॉमन हो गया। इसके अलावा एंगल सी बी ई, तो बी सी ई, एंगल बी सी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, तो हो जाएगा डी ए बी। ठीक है, अब ये हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, बिकॉज ट्राइंगल सी पी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए पी ई, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ओके, सो ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई बाय ए क्राइटेरिया। ओके, ये भी हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। ओके, अब देखिए थर्ड पार्ट में हमको क्या दिया हुआ है, ए ई पी। ठीक है, ए ई पी ये वाला, और ए डी बी मीन्स ये वाला, ठीक है, और ए डी बी और ये बड़ा वाला, इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो इन दोनों में देखिए एंगल ए तो कॉमन है, एंगल ए क्या है, कॉमन है। अब दूसरा कौन सा एंगल होगा जो इनके इक्वल हो, तो हम इसको कॉन्करेंट प्रूफ करें। तो आप देखिए एंगल ए कॉमन है, इसके अलावा ए पी ई में एंगल आपका पी ई ए ये 90 डिग्री है, और इसमें ए डी बी में आपका ये 90 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, ए क्राइटेरिया से ये दोनों भी कॉन्करेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आप समझ तो चुके हैं ना। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी, एंगल पी ए ई इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। ठीक है, ये कॉमन एंगल है, ये कॉमन है, पी ए ई डी ए बी, ये कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए ई पी ए डी बी ये दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी बाय ए क्राइटेरिया। ओके, नाउ लेट्स सी फोर्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए ये आपका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आपको कौन सा ट्राइंगल दिया है, पी डी सी मीन्स ये वाला, ओके, एंड बी ई सी मीन्स ये बड़ा वाला। तो इन दोनों ही ट्राइंगल में एंगल सी तो कॉमन है, एंगल सी क्या है, कॉमन है। ठीक है, एंड पी डी सी में ये एंगल 90 डिग्री है, एंड बी ई सी में ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये तो बहुत इजी है। ओके, तो इसको हम लिखते हैं ट्राइंगल पी डी सी में, इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी, एंगल पी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल पी सी डी इज इक्वल टू एंगल ई सी बी इज इक्वल टू कॉमन। ये एंगल क्या है, कॉमन है। ठीक है, आप देख सकते हैं
ये 90 डिग्री है और ये एंगल PCD एंड ECB ये कॉमन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल PDC is similar to triangle BEC by AA क्राइटेरिया। तो सारे चार पार्ट जो हैं वो AA क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूफ हो गए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बच्चों। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।